नमस्कार, मैं रमेश दुबे चाणक्य न्यूज़ से। आज मैं मौजूद हूँ बैढ़न न्यायालय के समक्ष, जहाँ से हमारे साथ बात करने के लिए सिंगरौली के अंदर विधानसभा 80 में जो चुनावी पॉलिटिक्स चल रही है उसे देखते हुए तमाम लोग चर्चा के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मैं बात करूँगा और इनका मूड जानने का प्रयास करूँगा कि क्या चुनाव को लेकर के क्या इनका रुख है, क्या इनके नब्ज़ टटोलने का भी प्रयास करूँगा, क्या इनका रुख है, कैसे क्या चुनाव को देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग हैं। रविकांत सोनी जी हैं जो कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं बैढ़न ब्लॉक के। बात करूँगा क्या इस चुनाव को क्या देखते हैं, किस वजह से। देखिए, ये जो चुनाव है ये मध्य प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है और 15-20 वर्षों से जो भाजपा की सरकार रही उससे जनता बहुत बुरी तरह से त्रस्त है। शिवराज सिंह चौहान का सिर्फ घोषणा इधर है, जमीनी स्तर पर कोई काम और हुआ नहीं है और कमलनाथ की सरकार आ रही है। जनता का रुझान पर कहीं न कहीं कहा जाता है कि भाजपा का दावा है कि हमने विकास किया है, विकास के दम पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे। विकास उन्होंने कहाँ किया है ये बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। विकास तो अगर होता तो यहाँ तो 18 महीना की सरकार ने कमलनाथ जी ने हवाई अड्डा बनाया था, इन्होंने तो हवाई पट्टी कर दिया। यही विकास है। चलिए हमारे साथ बात करें, पार्षद हैं, पार्षद महोदय है नगर निगम से। क्या कहेंगे कि इस चुनाव को किस रूप में आप देख रहे हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन विधायक बन रहा है सिंगरौली विधानसभा सीट का। अब कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है ये तो ओपन 3 तारीख को ही हो जाएंगे, लेकिन जो यहाँ वोटिंग करने की बात है उस पर मैं बोल सकता हूँ। बीजेपी अपने आप को खुद कमज़ोर महसूस कर रही है, इसलिए कि उन्होंने यहाँ सिंगरौली ज़िले से 3 विधायकों का टिकट काट दिया। इसके बाद इन्होंने शिवराज सिंह का रोड शो करवाया, इस पर भी भरोसा नहीं हुआ। विकास यात्रा करवाया, इस पर भी भरोसा नहीं हुआ। अपने लोकसभा सीधी जिले में प्रधानमंत्री का प्रोग्राम करवाए, इनको इस पर भी भरोसा नहीं है। हमको यहाँ की जनता सीधी और सिंगरौली की वोटिंग करेगी, तो इन्होंने अब जो है नचनियों को यहाँ बुलाया है और इससे सोच रही है कि नचनियों के माध्यम से हम मतलब विकास से इनका खुद भरोसा उठ गया, अपने विधायकों से भरोसा उठ गया, सांसदों को उतारे, कहीं भी अब ये ठीक नहीं रहे हैं। ये खुद मान लिए हैं कि हम हार रहे हैं। ये बीजेपी खुद जानती है। आपका मानना है कि सिंगरौली में विकास कुछ नहीं हुआ है। विकास बीजेपी खुद मान रहे हैं, हम तो मान ही रहे हैं। गरीबी बढ़ाने वाली पार्टी। क्या आप क्या कहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि सरकार में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन है, क्यों परिवर्तन होना चाहिए, क्या कारण है। सिंगरौली का भाजपा का दावा है कि हम विकास किए हैं। भाजपा रोड तो बनवाती है लेकिन रोड 1 साल भी नहीं चलता, तो इनके घोटालों का पता कैसे चलेगा। विपक्ष के पास CBI पहुँचती है लेकिन इनके पास नहीं पहुँचती है, तो जब ये भी विपक्ष में आएंगे तब तो पता चलेगा कितना घोटाला है या विरोध। अब आप भारतीय जनता पार्टी का विकास अगर वो बोला जाए जैसे जिस तरह से योगी आदित्यनाथ विकास को ना मतलब विनाश को विकास कहते हैं, उसी तरह शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश में 18 साल से कितना विनाश किए हैं उसको विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उसको लेकर के चल रही है। क्या कहेंगे, परिवर्तन होगा। बिल्कुल 100% परिवर्तन। आप सबसे ज़्यादा आप जमीनी स्तर पे आप निकले हुए हैं, आपको खुद माहौल दिख रहा होगा कि जनता के ऊपर कितना आक्रोश है। इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए आज इस मौका सबसे अच्छी मौका और आदरणीय कमलनाथ जी सरकार बनाया जा रहा है पूर्ण बहुमत के साथ। चलिए वकील साहब आप अधिवक्ता भी हैं, कानून के ज्ञाता भी हैं, क्या कुछ करेंगे चुनाव को कैसे से देख रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या सिंगरौली में विकास हुआ है, क्या है। सिंगरौली में कई औद्योगिक कंपनियां हैं लेकिन दिया तले अंधेरा है। हमारे यहाँ कई लड़के शिक्षित हैं किंतु रोजगार नहीं मिल पा रहा। भारतीय जनता पार्टी के पास विकास की कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है उनके पास, धार्मिक उन्माद। धार्मिक उन्माद ठंडा हो चुका है। धार्मिक उन्माद पढ़े लिखे लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। निश्चित रूप से अब लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छी सड़क, इस सारी व्यवस्था चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं। इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। कमलनाथ की योजना में शिक्षा की व्यवस्था है, सस्ता की व्यवस्था है। जैसे ही सरकार बनेगी महिलाओं को 1500 रुपये मिलेगा और 500 रुपये में सिलेंडर प्राप्त होगा। देखिए चुनाव है, सिंगरौली की जनता शासन करते अब अच्छे दिन आएंगे क्योंकि
कि कमलनाथ जी आएंगे और शिवराज। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि विकास हुआ है, क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ दिखता है? ये क्या दिखता है? 2014 से हर आदमी परेशान है। बदलाव आना चाहिए, अब इससे ज़्यादा क्या बोले। हर पब्लिक कह रहा है कि बदलाव आना चाहिए। नहीं, विकास क्यों नहीं हुआ, कि क्या कारण था? बस संबोधन खाली बोलता है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। यहाँ पे 18 साल से अगर 15 महीना हटा दें कमलनाथ की, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, तो क्या विकास नहीं हुआ? क्या कुछ नहीं, खाली नाम का है, बाकी ऐसे कुछ नहीं हुआ। हर पब्लिक यहाँ परेशान है। आगे क्या देखेंगे? बदलाव आना चाहिए। आगे बदलाव, यहाँ बदलाव आना चाहिए। जी आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या बदलाव होना चाहिए? क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दावे को लेकर के आज अस्वस्थ है, मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है? क्या विकास हुआ है सिंगरौली के धरातल पर? सिंगरौली जिला में कोई विकास नहीं हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश में विकास नहीं हुआ है, और परिवर्तन की लहर चली है पूरे मध्य प्रदेश में, और परिवर्तन होकर रहेगा। और सिंगरौली विधानसभा की तीनों सीट कांग्रेस जीत रही है और अच्छे वोटों से जीत रही है। ये घोषणा तो शिवराज सिंह मामा बहुत करते हैं, लाडली योजना ये वो, लेकिन हमको बता दें कि इससे पहले 5 साल कहाँ थे, और जब चुनाव का समय आया तो उन्होंने बहनों को देने लगे लॉलीपॉप। तो लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा, सब समझ गए हैं मामा का मामागिरी, और अब परिवर्तन आप बड़ी क्यों होगा, क्या कारण है? क्या जो है तो दिए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि हम लोग जो है रात में जब रोटी बना कर रख देते हैं, सवेरे 11 को 1 किलो आटा में आधा किलो जो है जेब से निकल रहा। इतना अच्छा बदलाव ला करके रख दिए, क्या करेंगे? बदलाव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? प्रदूषण तो ठीक है, प्रदूषण के साथ बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी जो है, लेकिन जीना हराम है। कैंसर के 40% आदमी मर रहे हैं, पहले उसको देखिए। क्या कांग्रेस सरकार आएगी तो क्या प्रदूषण खत्म हो जाएगा? होगा। हम लोग का कैसे खत्म होगा? वो हवा देखेगा, पानी करेंगे और कुछ करेंगे, कोई न कोई व्यवस्था। मतलब हवा का रुख बदल लेगी कांग्रेस, पेड़ लगवाएंगे, कोई न कोई समस्या करेंगे। हवा का रुख बदल लेगी कांग्रेस, बिल्कुल बदल लेगी। चलिए आप क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, क्या परिवर्तन क्यों परिवर्तन? इस वजह से परिवर्तन की बात है। लोग त्रस्त है, महंगाई है, बेरोजगारी का तो बिल्कुल वो लगा हुआ है। इस वजह से परिवर्तन जनता इस बार बहुत सिंगरौली में परिवर्तन हुआ क्या? इस बार जैसे मौका कभी नहीं आएगा कांग्रेस सरकार को, मतलब बहुत क्यों, क्या कारण है? कारण मतलब ऐसा है, मतलब कि सब लोग बदलाव चाहता है कि सरकार सब लोग विकास के लिए मतलब मर रहा है आदमी जो है। क्या भाजपा ने विकास नहीं किया? विकास किया, मतलब इधर पकड़ो 1 रुपये चावल करके, मतलब महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गया, मतलब कि पब्लिक मतलब मजदूरी नहीं बढ़ रहा है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रहा है। राशन मिल रहा है, लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है, फिर क्या कारण है? फिर कारण का महंगाई, मतलब मजदूरी बढ़ रहे हैं, मजदूर का मतलब महंगाई बढ़ता जा रहा है। लाडली योजना 1000 रुपया दे दिया, इधर दे दिया, तो उससे क्या होता है? मतलब चलिए आप भी मतलब आपका कहना है परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होगा। परिवर्तन सिंगरौली के लिए मतलब बिल्कुल एकदम। चलिए मैं और भी लोगों से या फिर से भाजपा होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ये 18 साल से हम लोग देख रहा हूँ जी। उनका जो है चाल ढाल जो है समझ में नहीं आता भैया। 15 महीना तो 15 महीना कांग्रेस की भी सरकार थी, कमलनाथ की भी सरकार थी। क्या उन्होंने क्या ऐसा कुछ किया कि आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? समझ लो उनका चला नहीं, सब खींचा तानी खींच लिए, समझ लीजिए क्या चलेगा, समझ लीजिए। अब एक बार अगली बार भाजपा अगर आ गया तो समझ लीजिए हम लोग फुटपाथ पे आ जाएंगे। सबसे बड़ी चुनावी चर्चा के लिए जो मैं बैरहल मुख्यालय में मौजूद था, तमाम लोगों से मेरी चर्चाएं हुई। चर्चाओं के दौरान यह देखा गया, यह पाया गया कि लोगों के अंदर आक्रोश है, सरकार के प्रति आक्रोश देखा गया। कहीं न कहीं परिवर्तन की भावना भी देखी जा रही, जो खुलेआम लोग कह रहे हैं कि इस बार बदलाव होनी चाहिए, वक्त है बदलाव का। मैं रमेश दुबे, चाणक्य न्यूज़, सिंगरौली, मध्य प्रदेश।